कि आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जानने का आज प्रयास करेंगे कि आपका उद्धार जो हुआ है वो कैसे हुआ है। हालेलुया। आइए हम इन्हीं वचनों को जानने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम इफिसियों की किताब में से देखेंगे उसका 2 अध्याय और उसका हम 5वां पद को पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या बताता है हमको? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमको मसीह के साथ जिलाया। और क्या लिखा है कोष्टक पे? वो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का हमको वचन हमको ये बता रहा है कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब हुआ है कहने का मतलब कि ये हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है कि आपको मिला है। मिला है मतलब कि वो चीजें आपके पास है या आपके लिए वो काम को कर दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है बाइबल का वचन हमको? बाइबल का वचन स्पष्ट रूप से हमको ये बता रहा है कि आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। किसी का हम 8 पद को पढ़ रहे हैं, देखेंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। विश्वास ही से क्या हुआ है? अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रूप से क्या बता रहा है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे उद्धार हुआ है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे कि क्या बता रहा है वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम इसी उद्धार के विषय में जानने का प्रयास करेंगे भाई। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमको ये नहीं बता रहा है कि आपका उद्धार होने वाला है, बाइबल हमको ये बता रहा है कि आपका उद्धार हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। आज हम इसी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। हम दूसरा तीमुथियुस की किताब पर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और हम उसके 9वें पद को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे पवित्र शास्त्र आपसे क्या बातें कर रहा है। हालेलुया। जिसने हमारा उद्धार किया जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और पवित्र बुलाहट से हमको बुलाया है। यहाँ पर एक बात विशेष करके समझने की बात है कि यहाँ पे पवित्र शास्त्र हमको क्या बता रहा है कि जिसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। हालेलुया। कर दिया गया है उद्धार, उसी के बारे में बता रहा है कि उसने हमारा उद्धार किया है। आगे, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। और ये जो हमारा उद्धार हुआ है ये हमारे कामों से नहीं है। इसका संबंध हमारे किसी भी प्रकार के कामों से नहीं है। जो परमेश्वर ने हमको क्या किया है, जो उद्धार दिया है, ये किस वजह से हुआ है? पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। ये उसके अनुग्रह के अनुसार है। हालेलुया। हालेलुया। और ये परमेश्वर की उस उद्देश्य के अनुसार है जो उसने हम पर किया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप सबों को मैं जानता हूँ कि मेरा वचन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पर आप धैर्यता से वीडियो में क्या करेंगे, आप पूरी रीति से आप बने रहिए वीडियो पे। हालेलुया। ताकि अंत तक यदि आप इस वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो आप थोड़ा सा धैर्यता बना के रखेंगे कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। पर वो उद्धार आपका कैसे हुआ है और किन बातों से आपका उद्धार हुआ है, आपको मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, हालेलुया, तब तक आप हमेशा परिश्रम करते रहेंगे केवल और केवल उद्धार को पाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप उद्धार को पाने के लिए परिश्रम करते रहेंगे। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने ऐसा किया भी है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया।
पर मैं यहाँ पे आपको वो बता रहा हूँ जहाँ पर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए काम किया गया है, आपके उद्धार के लिए परमेश्वर के द्वारा काम किया गया है और उनके द्वारा आपको उद्धार दिया गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। तो आप उसी को आज जानने का प्रयास करेंगे कि वो आखिर में आपके जीवन में हुआ कैसे है। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने आपके लिए किया कैसे है, आज हम उसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके हम 10वें पद को पढ़ेंगे। देखिए वहां पे क्या घटना घट रही है। हालेलुया। इसी उद्धार के विषय में उन इसी भविष्यवक्ताओं उद्धार के विषय में जो आपको मिला है, जो आपका किया गया है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की वो भविष्यवक्ताओं लोगों ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल किया इसके विषय में कि जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। मतलब वो भविष्यवक्ता लोगों ने उस उद्धार के विषय में जो आपको मिला है, जो अनुग्रह आप पे हुआ है, उसकी बहुत ज्यादा खोजबीन किया जो अनुग्रह आप पर होने पर था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये अनुग्रह होना था, इसको उन्होंने बताया था। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कोई भी चीजें आपको मिली या कोई भी चीजें आपके लिए परमेश्वर के द्वारा किया गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यूं ही नहीं हुआ, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके द्वारा हुआ। परमेश्वर ने आपके लिए उस अनुग्रह के काम को किया और भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से इसके विषय में बताया था जो अनुग्रह आपके ऊपर में होने वाला था। मतलब जो आपका उद्धार होने वाला था, जिसके विषय में क्या किया गया था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था और उन्होंने उसके विषय में बहुत बारीकियों से खोजबीन किया, जांच पड़ताल किया मेरे प्रियो। बाइबल हमको ये बातों को बतलाती है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु क्या हुआ, जब उन्होंने इसको जांच पड़ताल किया तो क्या उनको मिल पाया है? हालेलुया। वो जानना चाह रहे थे इस समय के विषय में जो आपके ऊपर में आज हुआ है, इस अनुग्रह को वो जानना चाहते थे। बहुत ज्यादा इसके विषय में भविष्यवाणी किया गया था। हालेलुया। दोबारा हम इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। हालेलुया। आपके लिए जो उद्धार का काम परमेश्वर ने किया, आपका जो उद्धार हुआ है, इसी उद्धार के विषय में भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन किया और बहुत जांच पड़ताल किया, बहुत ही परखने की कोशिश किया कि ये कैसे हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु क्या उन्होंने इस चीजों को पाया? हालेलुया। उन्होंने खोजबीन किया प्रियो। हालेलुया। किन भविष्यवक्ताओं ने किया? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लास्ट पद से। हालेलुया। वहीं पर से जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। मतलब जो अनुग्रह आप पर हुआ है, जो अनुग्रह आप पर होने पर था, इसके विषय में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने क्या किया था? भविष्यवाणी किया था मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। जो उद्धार आपको मिला है आज के समय पर, जो आपका उद्धार हुआ है, उसके विषय में बहुत ज्यादा छानबीन किया गया था। हालेलुया। हालेलुया। अब आइए हम प्रभु का धन्यवाद हो। जब यहाँ पे भविष्यवक्ताओं का जिक्र हुआ है तो आइए हम चलते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने इनके विषय में क्या कहा था। हालेलुया। हालेलुया। ये अनुग्रह जो होने पर था, जो आपका उद्धार होने पर था। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो और प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। ये अनुग्रह के द्वारा आप पे जो आपका उद्धार जो होना था, इसके विषय में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने क्या किया था? छानबीन किया था मेरे प्रियो। हालेलुया। पर एक्चुअल में आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, इतना समय से मैं उद्धार के विषय में बातें कर रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये उद्धार क्या है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और ये उद्धार आपका जो हुआ है, इसी के बारे में उन्होंने बहुत जान प्रचार किया, बहुत खोजबीन किया, बहुत जांचने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो आपका उद्धार हुआ ये अनुग्रह से होना था। हालेलुया। क्योंकि उनके समय में मेरे प्रियो अनुग्रह नहीं था। हालेलुया। मतलब मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, वो अनुग्रह नहीं था जो आपके ऊपर में हुआ है। हालेलुया। इसी कारण अनुग्रह, जैसा लिखा ना कि ये आपके कामों से नहीं हुआ, मतलब जो आपको उद्धार मिलना था उसके लिए आपके कामों का कोई मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप वहां पे उसके लिए काम नहीं किए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ। हालेलुया। एक्चुअल में फिर उद्धार है क्या? हालेलुया। लूका, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लूका 1 उसका हम 77 पद को पढ़ रहे हैं भाई, 77। हालेलुया। हालेलुया। आपको
को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में उद्धार है क्या। हालेलुया। तभी आप समझ पाएंगे कि आपको उद्धार कैसे मिला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे उद्धार के बारे में बताया, उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। मतलब आपका जो उद्धार, जो आपका संबंधित है उद्धार से, वो आपके पाप के क्षमा से संबंधित है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहता है कि उनके लोगों को वो ज्ञान दे, वो उस बातों को बताए, उन बातों को समझाए जो उनके पापों की क्षमा से उनको प्राप्त होती है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब आपका उद्धार हुआ है अनुग्रह से। हालेलुया। लेकिन यह उद्धार कैसे होता है? उद्धार होता है आपके पापों की क्षमा से। हालेलुया। हालेलुया। पर ये पाप की क्षमा हुई कैसे है, और इसको कौन कर सकता है, और ये कैसे होता है? हालेलुया। हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर ने निश्चय आपका उद्धार किया है। हालेलुया। हालेलुया। और आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। तो आप जाने कि यह उद्धार आपको कैसे मिला है, और यह उद्धार आपको कैसे दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। और यह उद्धार आपको कैसे मिलती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम दोबारा इस पद को पढ़ रहे हैं कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। मतलब आपके पाप की क्षमा होती है, ये आपको क्या दिलाता है? उद्धार को दिलाता है, या फिर यूं कहें कि पापों की क्षमा आपका क्या हो जाता है? उद्धार कहलाता है, बता रहा है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। हालेलुया। इसके विषय में उनको बताएगा। हालेलुया। तो पापों की क्षमा आपको मिली है। हालेलुया। हालेलुया। आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हम दोबारा इसको हम जब देखते हैं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। जब इसको हम पहला पत्र उसका 1 का 10 पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, हम बार बार वहां पे जाएंगे, क्योंकि वहीं से हम सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो वचन है उसका बेस है वो। हालेलुया। आप उस पर समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इसी उद्धार के विषय में यही उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल किया उन भविष्यद्वक्ताओं ने, अर्थात आपकी पाप की जो क्षमा होनी थी परमेश्वर के अनुग्रह से, उन्होंने उसी को खोजने का प्रयास किया मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने बहुत खोजबीन किया कि कैसे उनके पाप को क्षमा कर दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या चीज था, क्या वजह था जो उनके पापों को क्षमा कर दिया गया, जिसके लिए उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। उनके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया। वो इसी बात की खोजबीन में थे, बहुत अचंभित थे, और बहुत जानना चाह रहे थे कि ये कौन सा अनुग्रह है जो इस समय के लोगों को मिलना था मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। इसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत जांच पड़ताल करने का कोशिश किया। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता ने इसके विषय में लिखा जरूर। हालेलुया। इसके विषय में लिखा जरूर, परंतु उन्होंने क्या किया? इसको पाया नहीं, इसको उन्होंने खोजा, क्योंकि ये उनके समय पर नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अब हम भविष्यवाणी की किताब में जा रहे हैं। हालेलुया। आप समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप जरा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जरा सा भी किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या बताया है और मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हालेलुया। याद रखें, पूरी दुनिया इसके लिए मेहनत कर रही है मेरे प्रियो, उद्धार को पाने के लिए। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। बस आपको इसको समझने की जरूरत है। हालेलुया। तब आप इसको, आप उस उद्धार में अपने आप को क्या करेंगे? पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप अपना उद्धार हुआ पाएंगे जब आप इस वचन को समझ पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं ने जो लिखा कि ये ऐसा होने पर है, ऐसा होगा। हालेलुया। इसके विषय में उन्होंने बहुत खोजबीन किया, बहुत जांच पड़ताल किया मेरे प्रियो। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं का जब हम नाम लेते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब पर हम आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ से हम एक भविष्यवाणी को समझेंगे। हालेलुया। एक भविष्यवाणी किया गया था, 43 अध्याय को हम उसका निकालेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। देखेंगे हम उसका 43 अध्याय, और प्रभु की स्तुति हो। इसका 25 पद को पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ।
और तेरे हालेलुया। पापों को और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। और मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। इससे हालेलुया। पहले मेरे प्रियो हमने एक वचन को पढ़ा था। कौन सा वचन पढ़ा हमने? लूका 1 अध्याय और उसका 77 पद को पढ़ा। वहां पर क्या लिखा था कि वह उनके लोगों को क्या करे? उद्धार के विषय का ज्ञान दे जो उनको उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब आपको एक ज्ञान देने पर था। हालेलुया। जो आपको आपके पापों की क्षमा से मिलनी थी। हालेलुया। उद्धार, हालेलुया। जिसके विषय में हमने बात किया। यहाँ पर हम दोबारा वचन को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। और तेरे पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। अपने नाम के द्वारा निमित्त को समझेंगे। यहाँ पे बता रहा है मैं अपने नाम के द्वारा क्या करता हूँ? तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को मैं फिर से स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब तेरे पापों को मैं क्या करूंगा? फिर से स्मरण नहीं करूंगा। मतलब मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात को यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था मेरे प्रियो। हालेलुया। पर यशायाह इसके विषय में बहुत छानबीन और खोजबीन किया। हालेलुया। क्योंकि ये समय मसीह का समय था, जो मसीह के आने वाले समय के विषय में उसने जाना और उसके विषय में जानने का प्रयास किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यशायाह को जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी बातें बताई जा रही थी, उस समय याद रखें मसीह का जन्म नहीं हुआ था मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। उसके कई सौ साल बाद मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। हम इसी का 10वां और 11 पद को पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। और आप बारीकी से इनको समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, पढ़ते जाएंगे। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो। बिना समझे मेरी प्रतीति नहीं करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है कि आप समझकर, मुझको अच्छे से समझकर मेरी प्रतीति करो। मैंने तुमको इसीलिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं आगे। और यह जान लो कि मैं वही हूँ। और इस बात को अच्छे से जानो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और मुझसे पहले न ही कोई परमेश्वर हुआ और न मेरे बाद कोई होगा और न मेरे बाद कोई परमेश्वर होगा। आगे। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो पहले था और मेरे बाद कोई दूसरा परमेश्वर नहीं होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझको छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। मतलब मुझको छोड़ कोई ऐसा नहीं है जगत में जो तुम्हारे पाप को क्या कर सके? क्षमा कर सके। मेरे अलावा कोई और ऐसा नहीं जो तुम्हारा उद्धार कर सके। 11वां पद पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही यहोवा हूँ और मुझको छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम इन वचनों को दोबारा रेफरेंस के साथ और भी पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं इसी वचन का आपको मतलब को समझाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अब इसका हम 25वां पद को पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और हालेलुया। हमने जस्ट पहले पढ़ा कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझको छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। यहाँ पर बाइबल हमको क्या बता रहा है? मैं यही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता और क्या करता हूँ? तुम्हारे पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। एक बात को और हम देख लेंगे। भजन संहिता 106 अध्याय निकालेंगे और उसका 8वां पद को पढ़ेंगे प्रियो हम। हालेलुया। देख रहे हैं अभी हम बाइबल में से। हालेलुया। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के द्वारा उनका उद्धार किया।
जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। जिससे वह अपने पराक्रम को क्या करे? प्रकट पृथ्वी करे। पर प्रकट करे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो इन वचनों से। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हम इसको दोबारा पढ़ देंगे। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं अभी यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। उसका 10 का हम लोग लास्ट हिस्से को पढ़ रहे हैं। वहां पे क्या लिखा है देखो, 10 का लास्ट हिस्से पर। हालेलुया। 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 यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मुझसे पहले न ही कोई परमेश्वर हुआ और न ही मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। हम यशायाह की किताब में ही हैं, इसका हम 9 अध्याय और इसका 6वां पद को पढ़ रहे हैं प्रियो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। ये उस वचन का रेफरेंस है मेरे प्रियो। यहाँ पे समझिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मुझको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आप मिल रहा है हमको, पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमको एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उस बालक के, उस पुत्र के कांधे पर क्या होगी? प्रभुता होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं है और न ही मेरे बाद होगा। लेकिन यहाँ बाइबल हमको क्या बता रही है? दोबारा पढ़ेंगे यहाँ से। क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमको एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर, और वो पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता, और वो अनंत काल के लिए पिता ठहरा है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसका नाम जो है शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हम यशायाह 43 उसका 25 फिर से पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं ये आपको उसी वचन का रेफरेंस बता रहा हूँ जहां पर ये लिखा था कि भविष्यद्वक्ताओं ने इसके विषय में बहुत छानबीन की। हम अभी छानबीन कर रहे हैं भाई। परमेश्वर जो आपको उद्धार दिया, हम उसी उद्धार के विषय में छानबीन कर रहे हैं अभी। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को मैं फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको एक पुत्र दिया गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। उसका नाम क्या है? पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। पर ये बालक जो उत्पन्न हुआ, ये है कौन? ये वहां पे यशायाह बोल रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए कौन सा बालक उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हम यशायाह 7 का 14 को पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि वहां पे परमेश्वर ने कौन से कामों को किया मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम यशायाह 7 उसका 14 पद को पढ़ रहे हैं। देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। इस कारण प्रभु आप ही तुम को एक चिन्ह देगा। हालेलुया। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इसको। इस कारण प्रभु आप ही तुम को एक चिन्ह देगा। सुनो, इस कारण प्रभु तुमको आप ही एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसका नाम को इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमको एक क्या किया गया है? हमको एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभुता जिसके कांधे पर होगी, जिसका नाम पराक्रमी परमेश्वर होगा, हालेलुया, अद्भुत युक्ति हालेलुया। करने वाला और अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार होगा, हालेलुया। हमने हालेलुया। इसी को पढ़ा और हमको क्या किया गया है, इसका चिन्ह क्या होगा? इसका चिन्ह यह होगा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, हालेलुया। प्रभु का हालेलुया। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हम जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं मत्ती की किताब, हालेलुया, हालेलुया। उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम दोबारा इन वचनों में आएंगे, हालेलुया। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। वहां पर देखो, जब हम यशायाह 7 का जब हम 14 को पढ़े तो वहां पे क्या लिखा था, क्या लिखा था, दोबारा पढ़ेंगे और हम इसको फिर इसी पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। मैं छानबीन ही करके आपको बता रहा हूँ कि वो उद्धार आपको कैसे मिला है, आप समझने का जरा सा प्रयास करेंगे, हालेलुया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण देखिए कि प्रभु आप ही आपको एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, हालेलुया। हालेलुया। इसी को जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय उसका 23 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और उसका नाम इम्मानुएल रखा रखा जाएगा। जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। देखिए जो भविष्यवाणी थी वो यहाँ पर हुई है पूरी, हालेलुया। अब हम इसको देख रहे हैं यशायाह 43 का उसका 11 और 25 को पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपको समझ में आए। आप ये सारी चीजों को अपने माइंड में रखेंगे ताकि आपको पूरी भविष्यवाणी समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसे कामों को इस जगह पर किया है, मेरे प्रियो, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं वही हूँ जो अपने नामों के निमित्त तेरे अपराधों को मिटाता हूँ। मैं अपने नामों के निमित्त तेरे अपराधों को मिटाता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। और मैं तेरे पापों को फिर स्मरण न करूंगा, हालेलुया। हालेलुया। 11वां पद को पढ़ रहे हैं, इसी का क्या लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही यहोवा हूँ और मुझको छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, हालेलुया। हालेलुया। हम मत्ती की किताब में जा रहे हैं, उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ रहे हैं। देखिए वहां पे क्या लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमने पढ़ा 43:11 में क्या लिखा था, मैं ही यहोवा हूँ और मुझको छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। जब हमने इसका 1:21 पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा है, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, हालेलुया। हालेलुया। मतलब उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब क्या है कि वह अपने लोगों का क्या करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब ये यीशु नाम के द्वारा लोगों की पाप को क्षमा किया जाएगा। बाइबल हमको ये बताने का प्रयास कर रहा है, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पर क्या उसका नाम रखा गया है, यीशु, हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो कि वह क्या करे, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। यशायाह 7 का 14 को दोबारा पढ़ रहे हैं हम, हालेलुया। फिर हम यहीं पे दोबारा आएंगे, हालेलुया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, हालेलुया। प्रभु की हालेलुया। स्तुति हो। यहाँ पर भविष्यवाणी किया गया है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी, हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब 1 अध्याय और उसका हम 18 पद से कंटिन्यू पढ़ेंगे 23 पद तक, हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपको समझ में आए कि ये भविष्यवाणी है जो आप पे अनुग्रह होना था, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने बहुत छानबीन किया, जांच पड़ताल किया, मेरे प्रियो, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये अनुग्रह आपको कहां से मिला है, आपका उद्धार जो हुआ है वो कहां से हुआ है, उसी को हम समझने का आज प्रयास कर रहे हैं, मेरे प्रियो, हालेलुया। हम हालेलुया। पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 18 पद से हम पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब में से, हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। हालेलुया। देखिए प्रभु आपको एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। देखिए अब उसका जन्म कैसे हो रहा है यहाँ पे देखेंगे। हालेलुया। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। मतलब यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ, कह रहा है बाइबल, कि मरियम की जब मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी तो उनके इकट्ठे होने से पहले क्या हुआ था, वह पवित्र आत्मा की ओर से क्या पाई गई थी, गर्भवती पाई गई थी, जिसके विषय में लिखा है कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, प्रभु तुमको ये चिन्ह देगा। आगे, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। और तू उसका नाम यीशु रखना, जिसके विषय में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम तो क्या रखना, यीशु रखना। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ये बातें इसलिए हुई, यीशु का जन्म इस प्रकार से इसलिए हुआ क्योंकि ये भविष्यवाणी किया गया था आपके लिए भविष्यद्वक्ता के द्वारा। आपने भी पढ़ा ना, यशायाह हम जब 7:14 को पढ़े तो वहां पे भविष्यवाणी हुआ था ना कि यीशु कैसे पैदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिसका रेफरेंस दिया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं 23 पद को अभी। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। देखो क्या होगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो आपने यहाँ तक इन चीजों को जान लिया, उसका नाम क्या रखा जाएगा, यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। उनके पापों से क्या करेगा, लिखा है उद्धार करेगा। मतलब आपके पापों को वो यीशु के नाम से क्षमा करेगा, जो बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम एक बार दोबारा और जाएंगे यशायाह 43 का और उसका हम 25 पद को एक बार और भी पढ़ेंगे और वहां से हम सीधे रेफरेंस में आएंगे नया नियम से। प्रभु की स्तुति हो। और हम वहां जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आपके लिए उन कामों को किया मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त क्या करता हूँ, तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा, और तेरे पापों को मैं फिर से स्मरण ना करूंगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नामों के निमित्त क्या करता हूँ, तेरे तेरे अपराधों को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसका 21 पद हमको क्या बताता है, हम वहां जाकर देखेंगे प्रियो। हालेलुया। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पाप को फिर से स्मरण नहीं करूंगा। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे लोगों को उद्धार का ज्ञान को देना, जो उनके पापों की क्षमा से उनको प्राप्त होती है। हालेलुया। बाइबल हमको यह बताता है, जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा,
वह उद्धार को पाएगा मेरे प्रिय। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मतलब अब ये वो समय आ गया है कि जब लोग यीशु के नाम को लेंगे तो उद्धार को पाएंगे मेरे प्रियो। बाइबल हमको ये बता रही है। हालेलुया। प्रभु की हालेलुया। स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम इसी को जब देखेंगे, हालेलुया, पहला पतरस 1:10, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। उसी अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने वाला था, क्या किया था? बहुत जांच पड़ताल किया था, जो आपको यीशु के नाम से मिलने पर था मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से जो आपको उद्धार मिलने पर था, लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा। यीशु के नाम से जो आपको उद्धार मिलना था मेरे प्रियो, उसी के विषय में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बहुत सारा छानबीन किया गया था, बहुत सारी जांच पड़ताल किया गया था मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन को और भी पढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और हम सीधे परमेश्वर की अनुग्रह को और भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे, 3 अध्याय, हालेलुया, और उसका 17 को। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत पे नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए कि जगत क्या करे? उसके द्वारा उद्धार को पाए मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। इसी का 16 पद को पढ़ेंगे, देखेंगे वहां क्या घटना घटा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। जैसा या 9 और उसका 6 पद को पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हालेलुया, हमें एक पुत्र दिया गया है। हमको एक पुत्र दिया गया है, जो और क्या बता रहा है? हम जब वहां पे पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 3 में, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा ना, एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया है। उसी पुत्र के विषय में यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 3 का 16 में। प्रियो पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। वहां पे लिखा ना कि हमको पुत्र दिया गया। आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। उसी पुत्र का नाम क्या रखा गया? हालेलुया। उसी का नाम यीशु रखा गया, जिसको हमने पढ़ा। क्या लिखा? मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी, हालेलुया। तो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे लोगों को क्या कर जा? उद्धार का ज्ञान दे, जो उनको उनके पापों की क्षमा से क्या होती है? प्राप्त होती है। जब हम इसको पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 का 21 में, वहां पे क्या लिखा है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यही वचन हमको सेम मिलता है रोमियो की किताब 10 उसका 13 में। हम देखेंगे प्रियो क्या लिखा है, देखिए। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम को लेगा वह उद्धार को पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, बाइबल में किसी बात पर जोर दिया जाता है मेरे प्रियो। बाइबल हमको एक बात को स्पष्ट बताता है, परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने इतनी बातों को अच्छे से जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, जो यहाँ पे लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इसको देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 12 पद को। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। एक काम करते हैं, यूहन्ना की किताब 3 का 16 को पढ़ते हैं और इसके बाद हम 4 का 12 को पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट न हो, वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए।
परंतु अनंत जीवन को पाए। क्या लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 4:12 में? हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, याद रखें, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य लोगों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा कोई मनुष्य उद्धार पा सके। याद रखें, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकें। आगे हम दोबारा इस वचन को पढ़ रहे हैं ताकि आप समझ सकें मैं क्या बता रहा हूं। उसी को दोबारा पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। याद रखें, प्रभु ने कहा कि आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने बहुत ज्यादा छानबीन जांच पड़ताल की। हालेलुया। और ये उद्धार मेरे प्रियो आपको यीशु के नाम से मिलता है, क्योंकि यीशु ही वो उद्धार करता था जो जगत में आने वाला था, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया। मैंने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की किताबों को खोलकर आपको उन भविष्यवाणियों के बारे में बताया प्रियो, कि आप अच्छे से जान सकते थे कि उनके द्वारा क्या कर सकते थे। प्रभु की महिमा हो, आपका उद्धार होता मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम पहला पत्रस उसका 1:10 को फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु और आपको इन वचनों से बहुत सारा आशीषों को देगा प्रियो। हालेलुया। पहला पत्रस 1:10 को पढ़ेंगे। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल इसी उद्धार के विषय में जो यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन पे होना था, बहुत खोजबीन की। उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन की जिन्होंने भविष्यवाणी किया था यीशु के जन्म के विषय में, यीशु के नाम से पापों की क्षमा के विषय में बहुत जांच पड़ताल और बहुत खोजबीन किया था मेरे प्रियो। हालेलुया। दोबारा इसको पढ़ेंगे। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जो आपका परमेश्वर ने उद्धार किया अपने अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। जब इसको हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 1:9 में। हालेलुया। और इसी को उन्होंने क्या किया, बहुत खोजबीन किया मेरे प्रियो। हालेलुया। उस उद्धार के विषय में जो आपको यीशु के नाम से मिलना था। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये वो समय है मेरे प्रियो कि जो कोई यीशु का नाम लेता है वह उद्धार को पाता है, और यीशु ने अपने नाम के निमित्त आपका उद्धार कर दिया है मेरे प्रियो, जो बाइबल हमको बताती है। हालेलुया। जैसे हम इसको ग्रहण करते हैं इन बातों को कि यीशु के नाम से हमारे पाप क्षमा हुए, यीशु के नाम के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है हमको, आप वैसे ही आप उद्धार में क्या करते हैं मेरे प्रियो, प्रवेश करते हैं। प्रभु आपको इन सारे वचनों से आशीष दे। आप सब जानते हैं कि प्रभु ने आप सबका उद्धार किया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। एक बार और हम लोग पढ़ ही लेंगे इफिसियों की किताब में। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसका 2 का हम 8वां पद को पढ़ लेंगे ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किन कामों को किया था। हालेलुया। चाहे तो 5वां और 8वां दोनों को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। उसका नाम यीशु रखा जाएगा, और वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, क्षमा करेगा, उनके पापों को, उनका उद्धार करेगा। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। 8वां पद पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, क्योंकि विश्वास के द्वारा, जब आप इस बात का विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से आपके पाप क्षमा हुए हैं, ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तो आपका उद्धार हो गया है मेरे प्रियो। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और ये आपकी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। और ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। आप सबको उद्धार हुआ है यीशु के नाम से मेरे प्रियो, क्योंकि आप सबके पाप यीशु के नाम से क्षमा किए हैं। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।